हेलो स्टूडेंट्स। चलो आज देखते हैं क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं? ठीक है, तो जैसे कि क्या होता है जब ये क्या हो गया, एयर मीडियम हो गया और ये हो गया वाटर मीडियम, यानी कि इसको हमने ये रेयर टू डेंसर मीडियम, ये रेयर हो गया और ये डेंसर मीडियम हो गया। जब डेंसर मीडियम से कोई रेस जाती है और यहाँ पर स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद में वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, तो ये रिफ्रैक्टेड हो गई। तो जब ये इंसिडेंट रे यहाँ पर जाती है और रिफ्रैक्ट हो जाती है तो ये नॉर्मल से थोड़ा सा अवे हो जाती है। ठीक है, जो सभी जानते हैं। एंड देन फिर क्या होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये जो आपका डेंसर मीडियम हो गया, ये आपका रेरर मीडियम हो गया, तो इस रेरर मीडियम में यहाँ से इंसिडेंट एंगल को हम थोड़ा सा अगर और बढ़ा देते हैं, तो जब थोड़ा सा इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ये जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे थी, तो रिफ्रैक्टेड रे थोड़ा सा और अवे होकर के पैरेलली सरफेस के, वाटर सरफेस के पैरेलल हो जाती है, ट्रैवल करने लगती है। क्या करने लगती है? वाटर सरफेस के पैरेलल ट्रैवल करना शुरू कर देती है। तो जब ये वाटर सरफेस के बिल्कुल पैरेलल ट्रैवल करती है, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई और ये इंसिडेंट रे हो गई, और ये एंगल क्या हो गया, दिस एंगल इज कॉल्ड आईसी, यानी कि क्रिटिकल एंगल। इस एंगल को हम क्या कहते हैं, जबकि सरफेस के ऊपर जो है, बिल्कुल सरफेस के ऊपर रिफ्रैक्टेड रे ट्रैवल करना शुरू कर दे, तो वो एंगल यानी कि आई कितना होगा, जितना आई एंगल होगा उस आई एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। आई एंगल को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। इंसिडेंट एंगल जो होता है उसी इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो ये हो गया आपका क्रिटिकल एंगल। जिस क्रिटिकल एंगल पर लाइट ट्रेवल, रे ट्रेवल कहाँ पर करेगी? पैरेलल, पैरेलल टू द सरफेस। ओके, तो दिस इज अ आईसी क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल हो गया। एंड अदर नेक्स्ट में देखते हैं। अब जैसे कि है, मान लीजिए इंसिडेंट एंगल को हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा दिया, नॉर्मल से थोड़ा सा और दूर कर दिया, तो इंसिडेंट एंगल जब इसका थोड़ा और ज़्यादा हो गया, तो ये रिफ्रैक्टेड एंगल जो था, रिफ्रैक्टेड रे जो थी, वो क्या पैरेलल ट्रेवल कर रही थी ना अभी, तो पैरेलल ट्रेवल कर, तो क्या होगा, जब इसको हमने थोड़ा सा आई को और बढ़ा दिया, तो ये रिफ्रैक्टेड रे जो है, रिफ्रैक्ट होने की बजाय रिफ्लेक्ट होने लगी, रिफ्रैक्ट होने की बजाय रिफ्लेक्ट होने, तो यानी कि ये उस मीडियम में जाने के बजाय वापस उसी के अंदर आने लगी, डेंसर मीडियम में ही वापस आने लगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इंसिडेंट एंगल हो गया और ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, यानी कि ये क्या है, रिफ्रैक्ट होने की बजाय रिफ्लेक्ट होने लगी, यानी कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करने लगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता था? आई इज इक्वल टू आई एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी दोनों ही एंगल सेम होने लगे। यहाँ से उसी डेंसर मीडियम से जाकर के रेरर मीडियम में जा ही नहीं रही है, डेंसर मीडियम से लौट कर वापस ही डेंसर मीडियम में ही आने लगी। तो इस घटना को, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इट इज़ कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रेस बेल आइकन ऑल्सो।